वैनगंगा क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर आधारित वीडियो होगा जो कि आपकी सीपीसीटी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मददगार होगा। इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के लिए जो है शॉर्टकट्स की पर एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि शॉर्टकट्स की के ऊपर 2 क्वेश्चंस निश्चित ही एमएस वर्ड ऑफिस से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर बहुत ही बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने वाली होंगी, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस जो हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। इंट्रोडक्शन। इन द सिंपल सेंस वी आर नो अबाउट द एमएस वर्ड ऑफिस एंड इट्स यूजेस। नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में को क्या बनाने के लिए जो है ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड्स की बात करें तो इसमें देखिए टेक्स्ट एडिटिंग एंड टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेट टेक्स्ट, इंडेंटेशन, पेज ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी प्रकार का हो सकता है, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक एंड शब्दकोश तथा बुलेट एंड नंबरिंग तथा मेल मर्ज, ग्राफिक्स, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग तथा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार जैसे अन्य जो हैं इम्पोर्टेंट्स जो हैं इसके ऊपर फीचर्स होते हैं। इसमें ये सब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कहाँ होते हैं, एमएस वर्ड में होते हैं। इन दिस सम नॉर्मल फैक्ट हैं कुछ जिन पर मैं आपको बता दूं, जो आप एक बार सुन लेंगे शायद तो आपको याद रह जाएगा, और यदि यह क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। बात करूं मैं एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का, ये फीचर्स था क्या, ऑफिस बटन सबसे पहले आई थी। ठीक, एमएस वर्ड ऑफिस 2007 में। टूल बार की बात करें तो एमएस वर्ड ऑफिस 2003 में जो है यह पाया गया था सबसे पहले। एमएस टूल बार में कुल संख्या होती है 19 होती है, ठीक, एमएस टूल बार की। तथा एमएस ऑफिस 2010 में आप एक साथ कई डॉक्यूमेंट्स पर कार्य कर सकने के लिए सक्षम हुए थे, ठीक, सबसे पहली बार। इसके बाद में हम कुछ बातें और कर लें, जैसे कि इसे एमएस ऑफिस को स्टार्ट कर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑल प्रोग्राम्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सिलेक्ट करता होता है। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 2007 जिस भी वर्जन का आपके पास अवेलेबल है उसे क्लिक करना होता है। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर आपकी सिस्टम में क्या है, इंस्टॉल्ड है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए यदि, तो यहाँ पर सेव एंड सेवस 2 टर्मोलॉजी दी गई है, इनके लिए शॉर्टकट्स की हैं। इससे पहले मैंने जो है शॉर्टकट्स की में सेव एस के लिए F12 बताया था, एंड देन अदर की भी है यहाँ पर, वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज़ करके भी हम सेव एस कर सकते हैं। एंड वी नो द फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, सेव मीन्स नॉर्मल क्या बताया गया था मेरे द्वारा पिछली वीडियो में, यदि कोई फाइल है उसे मैंने एडिट किया और फिर सेव कर देता हूँ तो वह फाइल उसी फाइल में क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। बट सेव एस का क्या होता है, एक ओरिजिनल फाइल होती है, उसमें यदि मैंने एडिट किया तो सेव जो एडिट फाइल होगी उसे अलग से मुझे सेव करने का ऑप्शन मिलता है। अर्थात पहले से जो फाइल बनी हुई है वह भी प्रेजेंट होती है, एंड देन मैंने जो अभी नई फाइल एडिट करके बनाई है वह भी अवेलेबल होती है। ठीक, सो सेव के लिए शॉर्टकट्स की हैं कंट्रोल प्लस एस, एंड सेव एस के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक, चलिए आगे बात करें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन वर्ड्स। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम उसके फॉन्ट में चेंज करना हो या उसके कहना चाहिए उसके साइज में चेंज करना हो, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके लिए हम फॉर्मेटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि फॉर्मेटिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो मैंने आपसे जो शॉर्टकट्स की थी वहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन कौन सी जो है फॉर्मेटिंग टूल अपने पास अवेलेबल होते हैं इन एमएस वर्ड। ठीक, चलिए बात करते हैं ग्रुप फॉन्ट को यदि ग्रुप करना है तो ग्रेटर देन का यूज़ करना होगा, एंड श्रिंक करना है मतलब छोटा करना है तो उसके लिए लेसर देन का यूज़ होगा। देखिए आपको पता होगा कि यदि यह जिसकी तरफ मुंह करके होता है, ये जो सिंबल है जिस साइड मुंह किया होता है वह बड़ा होता है। सो यदि यह कंट्रोल की तरफ मुंह किया होगा तो उसे बड़ा करना होगा, यदि उसके अपोजिट साइड होगा, यदि उसकी तरफ मुंह किया हुआ नहीं होगा कंट्रोल जो लिखा है उसकी तरफ, तो आप उसको समझ जाइएगा छोटा करना होगा। तो कुछ इस तरह से यदि आपको चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं तो आप याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई।
चलिए, मैक्रोस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्रोस क्या है कह करके, ठीक है। सो दी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी CPCT एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जिससे हमने ऑलरेडी डिस्कस करके सारी जो वीडियोस हैं, सारे जो पेपर्स हैं, उसे क्विकली रिवाइज करने के लिए आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है क्वेश्चंस का रिवीजन प्रोवाइड करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। आपने यदि उसे नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, ठीक। तो बात करें इसके बाद, एडिटिंग या फॉर्मेटिंग की गति को बढ़ाने में जो है मैक्रोस का यूज़ किया जाता है। दो या दो से अधिक जो है आदेश या निर्देश को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्यों की जटिल प्रक्रिया है या श्रृंखला होती है, उसे स्वचालित करने के लिए, जैसे कुछ प्रोसेस है इस तरह से होती है, उसे हमने सेव करके रख लिया एंड उसे क्या कर दिया, स्वचालित मोड में डाल देते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, मैक्रोस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, मैक्रोस के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, मैक्रोस के थ्रू होता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम 45 के अराउंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके MS ऑफिस से संबंधित होंगे, जो एग्ज़ाम्स में कुछ हद तक जो है मददगार सिद्ध होंगे। हालांकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं, उन्हें तो देखना आप भूलिएगा नहीं, मेरा मानना है। यदि आपको CPCT एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं और यदि उसे नहीं देखा है तो आप अपनी तैयारी को एक बेहतर जो है दिशा बिल्कुल भी नहीं दे पाए हैं अभी तक, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खालिस्तान है या जो भी है पूछना चाह रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए दिया है शेयरवेयर है, ऑप्शन बी है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन डी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन शूट है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत सारे जो है प्रोविजंस हमको अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे MS ऑफिस होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, जैसे अन्य फीचर जो है, वर्क जो है इसके अंदर हमें मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है पूछे गए हैं। आपको यदि विश्वास ना हो तो आप निश्चिंत ही आप जाकर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट्स को आपने बनाया है उसे पढ़ना और फिर खालिस्तान करना हो सकता है, ठीक है। सो यही पूछना चाह रहा है, पढ़ना और खालिस्तान करना। सो इसका यदि बात करें तो ऑप्शन ए है गलतियों को सही करना, ऑप्शन बी है उसे प्रिंट करना। देखिए एडिट करने का अर्थ दिया, एडिट करने का अर्थ क्या है भाई, सीधी सी बात है कि हम यदि कोई गलती करते हैं तो उस एडिट के थ्रू हम उसे सही कर सकते हैं। अन्य देख लेते हैं, डिलीट करना बिल्कुल नहीं होगा, प्रिंट करना बिल्कुल भी नहीं होगा, सेव करना बिल्कुल भी नहीं होगा। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलतियों को सही करना, क्योंकि इसने एडिट पूछा हुआ है, एडिट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन पेज ओरिएंटेड है, पेज ओरिएंटेड है यह पूछा है। लैंडस्केप, टैबलॉयड, गटर या लेटर। सो लैंडस्केप जो है ना पेज ओरिएंटेड है। देखो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दो चीज़ें आती है। यदि पेज ऐसा आड़े रख दिया जाए हमारा, या लंबा इस तरह से क्षैतिज रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसे लैंडस्केप कहते हैं। पोर्ट्रेट का ये जो है खड़ा रख दिया जाए तो इसे पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक, नॉर्मल सी बात है। MS वर्ड में जो 2010 में फूटर बनाने के लिए आप कौन से मेनू का चयन करते हैं, फूटर बनाने के लिए आप किस मेनू का चयन करते हैं, यह पूछा है, ठीक। सो ऑप्शन दिए हुए हैं, होम और ये सिंबल दिया है, उसके बाद में फूटर दिया हुआ है, व्यू दिया हुआ है, फिर सिंबल दिया है एंड फूटर दिया हुआ है, इंसर्ट देन फूटर एंड पेज लेआउट एंड फूटर। सो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फूटर जो है किसके अंतर्गत आता है, इंसर्ट के अंतर्गत आता है, उसमें जो है फूटर होता है, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिकली जाकर देख सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में कर्सर के बाएं को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। कर्सर जहाँ भी होता है उसके क्या बोल रहा है, बाएं साइड को डिलीट करने के लिए किस की का यूज़ करते हैं, तो नॉर्मल बैक एस्केप का यूज़ करते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों हाशिए मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइंस करती है। दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सी जो जस्टिफिकेशन है वो क्या करती है,
अलाइन करती है, यह क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है। तो जस्टिफिकेशन वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, सो राइट करती है या जस्टिफाइड करती है या बैलेंस्ड करती है, दोनों साइड से ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो जस्टिफाइड ये जो है यही टर्मिनोलॉजी इन दी एमएस वर्ड हमारे यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स के अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, ठीक है, अपीयरेंस को चेंज करने के लिए या करने से संबद्ध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को खालिस्तान कहते हैं, यह क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है, ये नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन है। सो किस ग्रुपिंग में कार्य किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको निश्चित ही देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, इसलिए आप इन चीज़ों को ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं या नहीं आते हैं। सो यदि बात करें टेबल, पैराग्राफ में इंडेक्सेस, पैराग्राफ इंडेक्सेस इन सेक्शंस, कैरेक्टर्स सेक्शंस और पैराग्राफ्स इंडेक्सेस कैरेक्टर्स और टेबल्स, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरेक्टर्स सेक्शंस एंड पैराग्राफ्स, ठीक है। सो नेक्स्ट की बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान कुंजी का यूज़ किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है और यह क्वेश्चन ऑलरेडी सीपीसीटी एग्जाम्स में बहुत बार रिवाइज हुआ है, बहुत बार, ठीक। यदि मेरी बातें आपको ऐसी लग रही हों कि सर क्या बोल रहे हैं, तो आप सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए दोस्तों, आपको चीज़ें वहाँ पर वास्तविकता नज़र आ जाएगी, ठीक। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। शॉर्टकट्स की में भी हमने इसे देखा हुआ है, ठीक, इसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या बोल रहा है, किसी डॉक्यूमेंट्स में से कोई वाक्य के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, कोई वाक्य के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, यह बोलना चाह रहे हैं, ठीक। तो हाईलाइट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, हाईलाइट एंड डिलीट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी डॉक्यूमेंट्स में से कोई वाक्य के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टर्मिनोलॉजी इसकी समझ नहीं आ रही, चलिए इसे स्किप करते हैं। हालांकि यहाँ बुक में आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव जो है करना होता है तो खालिस्तान का यूज़ होता है, ये पूछ रहा है। फॉर्मेट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, एडिट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें, टूल मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें या इंसर्ट मेन्यू में फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। देखिए फॉर्मेट मेन्यू जो होती है, फॉर्मेट में फ़ॉन्ट जो है वो अवेलेबल होता है। शॉर्टकट की में मैंने बताया हुआ है फॉर्मेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अब कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक। ऑप्शन ए देख लेते हैं, जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए लगातार टैब दबाएं। भाई ऐसा थोड़ी ही ना करना होता है कुछ, आपने भी निश्चित ही एमएस वर्ड यदि आप सीपीसीटी कर रहे हैं तो टाइपिंग के लिए निश्चित ही गए होंगे और टाइपिंग एमएस वर्ड ऑफिस में ही होती है, ठीक। सो यदि बात करें टेबल सेट करें या टेबल मेन्यू का प्रयोग करें, टेबल सॉरी टेबल नहीं है, टैब सेट करें और टेबल मेन्यू का प्रयोग करें, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक। तो कुछ इस तरह से करना होता है यार, नहीं ऐसा कुछ तो पता नहीं। आगे देखते हैं, आपको एक्सेल प्रयोग करना चाहिए, जब कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाएं रखें। तो बिल्कुल सही, हम ऐसा ही तो करते हैं, क्या कॉलम डेटा बनाने के लिए स्पेस बार को दबा कर रखते हैं और जैसे खिसकते जाता है जहाँ तक पहुँच जाता है फिर वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से ही हम करते हैं चीज़ों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है, Ctrl+S का यूज़ किया जाता है। इन द जनरल सेंस हर कोई बंदा जानता है इस चीज़ को, जो भी थोड़ा बहुत भी इससे जुड़ा हुआ है, नहीं भी जुड़ा हुआ है, यदि कंप्यूटर उसने कभी चलाया है चाहे कोई भी फाइल हो तो निश्चित है इस चीज़ों को हर कोई जानता है, ठीक। अगली क्वेश्चन की बात करें, एक डॉक्यूमेंट्स को कितने प्रकार से सेव किया जा सकता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि आगे बन सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है उसको राइट आंसर होगा। इसे 3 प्रकार से हम सेव करते हैं, ठीक। जैसे देखिए Ctrl+S, ठीक। उसके बाद में क्या कर सकते हैं,
वो सेव ऑप्शन में जाके कर सकते हैं या सेव एस के थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट्स को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फाइल नेम या प्रोग्राम या रिकॉर्ड या डेटा। सो इसका राइट आंसर है फाइल नेम कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन के ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। फाइल को नाम देने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए कि फाइल का नाम गुम ना हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, देखो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। या सुनिश्चित करने के लिए फाइल गुम ना हो जाए उसके लिए वो नाम काफ़ी होता है जो फाइल नेम होता है, ठीक है ना। फाइल को नाम देने के लिए जो फाइल नेम का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या फाइल टाइप को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है किसके थ्रू? एक्सटेंशन के थ्रू। क्योंकि कुछ चीज़ें इमेज के फॉर्म में होती है, कुछ एक्सेल शीट हो सकती है, कुछ वर्ड फॉर्म हो सकता है, पावरपॉइंट फॉर्म हो सकता है प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक, ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। किसके लिए पूछा है? वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। और निश्चित ही आपको यह पता होना चाहिए, नहीं पता है तो दोस्तों फिर तो काफ़ी गंभीर स्थिति में आप। तो इसका राइट आंसर है .doc, ठीक। वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है? किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा है हमसे, ठीक। तो इसका राइट आंसर जानने से पहले देखें, ऑप्शन देख लेते हैं। केवल ग्राफिक्स, केवल टेक्स्ट, सभी तत्व लेकिन तभी यदि आपके पास कलर प्रिंटर हो। बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें क्या हो सकता है, सभी तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, कलर में शो कर सकते हैं। हालांकि प्रिंट निकले ना निकले अलग बात है ना, शो तो हम कर सकते हैं ना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर खालिस्तान कमांड का प्रयोग करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने की बात करते हैं तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं आप लोग? बताइए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सही, न्यू का यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टेक्स्ट को खालिस्तान बनाने के लिए Ctrl+B का यूज़ करते हैं। बी का मीनिंग क्या निकलती है यहाँ पे? बोल्ड। ऑलरेडी मैंने शॉर्टकट की में पढ़ाया हुआ है ये चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। हेल्प मेन्यू किस बटन का पर उपलब्ध होती है? कौन सी मेन्यू? हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होती है, यह पूछा है आपसे। तो बताइए मुझे, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होती है? एंड पर या स्टार्ट पर या टर्न ऑफ पर या रीस्टार्ट पर? तो हेल्प मेन्यू जो है ना वो उपलब्ध होती स्टार्ट बटन पर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट बटन पर, ठीक, याद रखिएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? इंसर्ट एंड ब्रेक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसको राइट आंसर होगा। डॉक्यूमेंट्स के पेज को ब्रेक इंसर्ट करने के लिए इन दोनों वर्ड का यूज़ जहाँ होगा वहाँ इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखना, इंसर्ट एंड ब्रेक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को अलग नाम सहित सेव करने के लिए, देखिए विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को अलग नाम सहित सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक। डॉक्यूमेंट्स रिवाइज कर इसे अलग नाम देंगे, सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे, मूल डॉक्यूमेंट्स में से एक नए डॉक्यूमेंट्स में कॉपी करेंगे, किसी अलग लोकेशन पर डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग कर उसे नया नाम देंगे, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको सेव एंड सेव एज का जो अंतर बताया वहीं से ये चीज़ें क्लियर हो जाती है और इसीलिए बताया गया है क्योंकि यह पूछा भी जाता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेव एज का यूज़ करते हुए कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, एक पेज का अंत और दूसरे पेज का प्रारंभ खालिस्तान द्वारा दिखाया जाता है, किसके थ्रू बताया जाता है? बताइए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पेज ब्रेक के थ्रू बताया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। हर एक ऑप्शंस को मैं नहीं बता रहा हूँ पढ़कर क्योंकि टाइम जो है काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियोज़ का, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। सो इसे जल्दी भी सम अप करना है। तो देखिए MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू विकल्प होते हैं? MS वर्ड में कितने प्रकार के व्यू विकल्प होते हैं? सो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के व्यू विकल्प होते हैं। सेव करने का तरीका भी 3 प्रकार का होता है, ठीक।
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रेट्री करने, रेंट्री करने, प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा है, क्या पूछ रहा है। ये सब करने के लिए क्या है एक शब्द, वर्ड प्रोसेसिंग है, वेब डिज़ाइन है, स्प्रेडशीट डिज़ाइन है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। सो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगा। क्या होगा, वर्ड प्रोसेसिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा फाइल। फाइल मेन्यू क्या होता है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, सेव करने के लिए। क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट बात करें, क्या दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जाती है। कौन सी सूचना जो है हेडर में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 हेडर में दी जाती है। सो डेट है या पेज नंबर है या टाइम है या ये सभी हैं। सो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, डी ही होगा। MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई कौन सी है। फॉर्मेटिंग इकाई कौन सी है यह पूछा है। सो फॉर्मेटिंग इकाई इसकी पेज होती है, सबसे बड़ी होती है, पैराग्राफ छोटा होता है, लाइन छोटा होता है, कैरेक्टर्स छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। A4 साइज पेपर किस साइज का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन द जनरल सेंस हम बात करें या हम बात करें तो हम अधिकांशतः हर जगह जो है A4 साइज के पेपर का यूज़ करते हैं ना। तो इसका राइट आंसर होगा, आप याद रखिएगा, 210 210 210 297 210 इंटू 297 मिलीमीटर। ठीक, 210 इंटू 297 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। पहले छोटी वाली ही संख्या आएगी 210, ठीक, गुणा करेंगे 297 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से चीज़ों को याद रखिए, तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपको मददगार सिद्ध होंगी और इजीली सॉल्व भी हो पाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 31 पे जाएंगे, सॉरी 32 पर, है ना। सो MS वर्ड में आसान टेक्स्ट अनेक लोगों को अलग अलग एड्रेस पर भेजने हेतु उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बताइए। मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है, बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ को केंद्र या सेंटर्स में लाने के शॉर्टकट की कौन सी है। मैंने अलाइनमेंट बताया हुआ है, L वाली लेफ्ट के लिए होगा, J जस्टिफाई के लिए होगा, Ctrl+C कॉपी के लिए होगा, Ctrl+C सेंटर में लाने के लिए, अलाइनमेंट को सेंटर में लाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉन्ट बदलने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। सो फॉन्ट यदि आपको बदलना है तो कौन से मेन्यू को सेलेक्ट करना होता है, फॉर्मेट मेन्यू को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट बात करें, कट या कॉपी के बाद डाटा कौन सी अस्थायी मेमोरी में संग्रहित होता है। यह क्वेश्चन आया हुआ था, CPCT में आया हुआ है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार आया हुआ है। सो इसका राइट आंसर है, ना तो रोम में होगा, ना ही रैम में होगा, ना ही वोलेटाइल मेमोरी में होगा। क्लिपबोर्ड मेमोरी जो होती है, यहाँ पर जा करके यदि कोई इस चीज़ को हम कट या कॉपी करते हैं तो वो जाके सेव हो जाती है। ठीक, MS वर्ड के शब्दों को ग्राफिकल रूप से प्रदर्शित करना खालिस्तान कहलाता है, यह पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, सो ये क्या कहलाता है, वर्ड आर्ट कहलाता है। ग्राफिक्स का यूज़ कर दिया ना, ग्राफिक्स वर्ड का, तो वर्ड आर्ट से आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 36 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37, MS वर्ड में ग्रामर गलत होने पर खालिस्तान रंग की अंडरलाइन से टेक्स्ट को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, रंग वाले भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, निश्चित ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरे रंग से। और यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था और मैंने इसे बताया हुआ भी है। यदि आपने गौर नहीं किया हो तो वो अलग बात है, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ठीक, निम्न में से कंट्रोल बटन है, क्या है एक्चुअली में, मिनिमाइज है, क्लोज है, मैक्सिमाइज है, या ये सभी हैं। ये सभी क्या कंट्रोल बटन है, बिल्कुल सही, ये सभी जो है कंट्रोल बटन्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, क्या कहलाता है एक्चुअली में, पहले से जो डिज़ाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कहलाता है, बताइए। टेम्पलेट्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। 2010 में टेक्स्ट को चयनित करने के लिए जो है
क्या पूछा है, शॉर्टकट की पूछा हुआ है। शॉर्टकट की ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, Ctrl+X होती है किस चीज़ के लिए, कट करने के लिए, वही तो पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त किया जाता है, Ctrl+A, इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट का साइज बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम हॉल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हुआ Ctrl+Shift+। यदि साइज हमें क्या करना है, बड़ा करना है, इंक्रीज करना है, तो इससे साइज क्या होगा, बोल्ड होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो क्वेश्चन नंबर 43, टेक्स्ट के आकार को कम करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। सो जस्ट जो हमने इससे पहले डिस्कस किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेसर देने का साइन लगा देना है, Ctrl+Shift+लेसर। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड अंतिम क्वेश्चन है, MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स देने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, ठीक है। सो दी वर्ड्स को जो सेलेक्ट किया हुआ है उसे क्या करना है, बुलेट्स देने के लिए शॉर्टकट्स की कौन सी है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, Alt+O+N इसका राइट आंसर होगा, ठीक। सो यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। यदि आपको नहीं पता है टेलीग्राम चैनल क्या है तो मैं आपको बता दूं, वैनगंगा क्लासेस के नाम से ही आपको जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वैनगंगा का W कैपिटल होगा और क्लासेस का C कैपिटल होगा। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल सिद्ध हुई होगी। धन्यवाद दोस्तों।